ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज के दिन श्रीपाद मध्वाचार्य अंतर्धान हुए थे, पुनः वापस भगवत धाम लौट गए थे। श्री श्री राधा रास बिहारी की असीम कृपा से आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं श्रीपाद मध्वाचार्य के जीवन चरित्र पर चर्चा करने के लिए। वैसे देखा जाए तो आज के वास्तविक निर्धारित वक्ता थे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। वो बोलना चाहते थे, लेकिन इन्होंने अभी अभी इतना धुआंधार गुरु पूजा का कीर्तन किया है कि उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो महाराज श्री मुझे बोले और आशीर्वाद दिए कि आप श्रीपाद मध्वाचार्य के बारे में कुछ चर्चा करिए। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, शिला प्रभुपाद और समस्त वैष्णव आचार्य वृंद की कृपा से और समस्त उपस्थित भक्त वृंद की कृपा से हम आज कुछ मध्वाचार्य के जीवन चरित्र पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप शांत चित्त से श्रवण करने का प्रयास करिए और साथ ही साथ हो सके तो मोबाइल शांत करिए। और मैं सारे दर्शकों को, हमारे YouTube के दर्शकों को नमन करता हूं कि जो इतने सारे विज्ञापन और एडवर्टाइज के साथ साथ भी हमारा प्रवचन सुन रहे हैं। कितने सारे गंदे गंदे विज्ञापन आते हैं, फिर भी वो प्रवचन सुनने की निष्ठा दिखा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद श्रीपाद मध्वाचार्य के जो टीका है, कई बार अपने भक्तिवेदांत तात्पर्य में कोट करते हैं और इस प्रकार से हमें मध्वाचार्य की कृपा प्रभुपाद के माध्यम से प्राप्त होती है। तो क्या ज़रूरत है और कितनी महत्वता है श्रीपाद मध्वाचार्य की हमारे भक्ति मार्ग में, इसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो लगभग ये 5000 साल का भगवान का नियोजन है पूरा कुल मिलाकर। श्री कृष्णचंद्र भगवान कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि पर युद्ध के प्रारंभ में ही अर्जुन को मोह माया में डालकर भगवत गीता बताते हैं और उसके उपरांत पांडवों की विजय हो जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर राजा बनने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण भगवत धाम चले जाते हैं। वंचितोहम महाराज हरिना बंधुरूपिना। जिस समय अर्जुन यह समाचार भगवान श्री कृष्ण के भगवत धाम गमन का समाचार युधिष्ठिर महाराज को देते हैं, उसी समय युधिष्ठिर महाराज उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ते हैं। उनके पीछे पीछे बाकी पांडव, द्रौपदी, ये सब निकलते हैं। और जैसे ही श्री कृष्णचंद्र भगवान इस धराधाम का स्पर्श छोड़ देते हैं, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनुधोदिता। जैसे श्री कृष्ण भगवान चले गए तो कलयुग का प्रारंभ हो गया। और उस समय व्यासदेव ने विरचित जो वेद शास्त्र थे उसमें कर्मकांड का बहुत सारा वर्णन था और उन कर्मकांडीय वर्णनों में कई बार अश्वमेध, गोमेध और अन्य सारे यज्ञों का वर्णन था, जिसका आधार लेकर के जो कलयुगी
प्रथम संध्या के जो तथाकथित ब्राह्मण थे और जो मानव समुदाय था, उन वैदिक अनुष्ठानों का आग्रह या आश्रय लेकर के बहुत सारा हत्याकांड कर रहे थे। निष्पाप मासूम पशुओं की। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण पुनः वापस प्रकट होते हैं। श्रील जयदेव गोस्वामी के शब्दों में निंदसि यज्ञ विधेर अहहा श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशवधृता बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो भगवान श्री कृष्ण इन पशुओं को बचाने के लिए और अहिंसा का प्रचार करने के लिए बुद्ध भगवान के रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। लेकिन वो लोग बोले अरे वेदों में तो लिखा है। वेदों को उन्होंने अमान्य कर दिया। वेद ना मानिला बौद्ध हयत नास्तिक। उन्होंने वेदों को ही धिक्कार कर दिया। उसके उपरांत भगवान ने भेजे शंकराचार्य को। स्व आगमे कल्पितस्त्वैवं च जनान् मद्विमूढ़ान् कुरु मां च गोपयेन स्यात् सृष्टिर यशोत्तरोत्तरा। हे शंकराचार्य, भगवान शंकर को बोलते हैं, हे महादेव, मेरे को उन लोगों से गोपनीय रखो जिन लोगों को इस दुनिया में यश प्राप्त करना है। जिन लोगों को इस दुनिया में स्थिर स्थावर होकर जीवन में यश प्राप्त करना है, उनसे मुझे अलिप्त रखो, गोपनीय रखो। और इनमें प्रमुख आते हैं ये मायावाद प्रवृत्ति वाले लोग। तो आप जाकर मायावाद का प्रचार करो। तो आगे जाकर के शिव पार्वती संवाद में भगवान शंकर बोलते अपनी पत्नी पार्वती को, मायावाद असत शास्त्रम प्रचन्नम बौद्ध मुच्यते मयैव विहितम देवी कलो ब्राह्मण मूर्ति नाम। मैं ही आकर इस मायावाद का प्रचार करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने आदेश दिया है। तो शंकराचार्य आते हैं और कहते हैं कि ठीक है, बुद्ध देव ने बोला है अहिंसा, लेकिन उसके साथ साथ वेद भी तो अधिकृत शास्त्र है, उनको अमान्य करना गलत है। भगवान बुद्ध बोले सब कुछ शून्य है, ठीक है। शंकराचार्य आए और बोले शून्य नहीं है, एक है। अभी आप गणित देखो, बुद्ध बोले शून्य है, शंकराचार्य आए और उन्होंने पूरे भारत भर जो बुद्धवाद फैला हुआ था ऐसा प्रचार किया, भारत की सीमा के पार उस बुद्ध दर्शन को उन्होंने भेज दिया और शंकराचार्य ने वापस पुनरुज्जीवित किया सनातन धर्म को। और उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रस्थापित किया, 4 धाम प्रस्थापित किए, रामेश्वर, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और द्वारका। क्योंकि शंकराचार्य ने सनातन आर्य वैदिक धर्म पुनरुज्जीवित करके उसका स्थापना की, इसीलिए जिसको आज कुछ लोग हिंदू धर्म बोलते हैं वो शंकराचार्य को बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि उसके पहले पूरा बुद्धवाद था। तो एक हो गया शून्यवाद, दूसरा हो गया सब कुछ एक है, एक। फिर उसके बाद भगवान भेजते हैं विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, निम्बार्क आचार्य और खास करके आज जिनका तिरोभाव है वो आचार्य मध्वाचार्य। वो कहते हैं शून्य नहीं, एक नहीं, कितने हैं? 2। तो गणित बढ़ते ही जाता है। देखो अब जो गणित जो है वो बढ़ते ही जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय में, मध्वाचार्य के संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की और वो कहे शून्य नहीं, एक नहीं, 2 नहीं, कितने हैं? हम 5। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर संप्रदाय से, जो 4 संप्रदाय है,
संप्रदाय विहीना ये न मंत्रास्ते विफला मत अतः कलो भविष्यन्ति चात्वर संप्रदायिना। तो संप्रदाय के बिना जो मंत्र हम जप करते हैं उसका कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसीलिए कलयुग में ये 4 प्रमुख संप्रदाय बताए गए हैं। पहले से ही है, सत्ययुग से ही है, लेकिन इसके कलयुग में जो आचार्य हुए हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य और विष्णु स्वामी, ये चारों संप्रदाय से श्री चैतन्य महाप्रभु ने 4 तत्व लिए हैं और अपना एक नया सिद्धांत उन्होंने प्रस्थापित किया है जिसको बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। रामानुजाचार्य से उन्होंने लिया है वैष्णव सेवा और शुद्ध भक्ति जो कर्म और ज्ञान से मिश्रित नहीं हो। ये 2 तत्व उन्होंने रामानुजाचार्य से ग्रहित किए हैं। उन्होंने कुमार संप्रदाय से गोपी भाव और राधा रानी की सर्वोच्च आराधना उसको उन्होंने स्वीकार किया है। विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय से श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा पर निर्भर रहना, कृपा सिद्ध होना, ये एक तत्व, और दूसरा अहेतुकी भक्ति, बिना किसी वांछा के भक्ति करना, ये 2 तत्व उन्होंने रुद्र संप्रदाय से ग्रहण किए हैं। और मध्वाचार्य से श्री विग्रह सेवा और मायावाद खंडन। जो भी हम राधा रासबिहारी की सेवा कर रहे हैं, शिल प्रभुपाद जी ने जो भी हमें सिखाया है, राधा श्याम सुंदर, राधा रासबिहारी, कृष्ण बलराम, राधा माधव, पंचतत्व भगवान, नरसिंहदेव भगवान, जो भी हम आराधना कर रहे हैं, ये मूलतः तत्व आता है मध्वाचार्य से, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें वहाँ से लेकर के प्रदान किया है। और ख़ास करके एक और बात है, मायावाद खंडन। जैसे हम लोग 4 नियम 16 माला जप करते, 4 नियम पालन करते, मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं, वैसे उनका एक और नियम है, दिन में किसी न किसी मायावादी को ढूंढ कर उसको पराजित करके आना है। उनका एक और नियम है। इसलिए ये तत्व भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य से लिया था, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का ये संप्रदाय मध्वाचार्य के संप्रदाय में आता है। तो हमारे लिए गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी के लिए मध्वाचार्य का जीवन चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, चर्चा करने के लिए, समझने के लिए। और क्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमि थी मध्वाचार्य के प्रकट होने से पहले। तो जैसा कि मैंने बताया, शंकराचार्य के अद्वैतवाद के प्रचार के कारण पूरे भारत भर मायावाद का संचार था और कई सारे लोग दिग्भ्रमित थे, वैष्णव भी दिग्भ्रमित थे कि क्या शास्त्रों का निष्कर्ष है वो समझ में नहीं आ रहा था। कई लोग बोलते थे सब कुछ एक है, हम भी एक है, तुम भी एक है, हम भी भगवान है, तुम भी भगवान हो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे पार्श्वभूमि में कर्नाटक के पश्चिम प्रांत में पाजका क्षेत्र नामक तीर्थ स्थान है, वहाँ पर श्री अनंतेश्वर भगवान का मंदिर है। वहीं पर बाजू में चंद्रमौली भगवान भी है। अनंतेश्वर, चंद्रमौलेश्वर 2 मंदिर आजू बाजू में हैं। अनंतेश्वर तो भगवान श्री नारायण का मंदिर है और चंद्रमौलेश्वर महादेव जी का मंदिर है। चंद्रमौली ये नाम महादेव जी को क्यों मिला? दक्ष प्रजापति के जो 27 कन्याएं हैं, इनका विवाह हुआ था सोम, चंद्र का देवता से, लेकिन उनकी ज़्यादा आसक्ति रोहिणी के प्रति थी। जो 27 नक्षत्र है उसमें से रोहिणी जो है वो बहुत सुंदर थी, तो सोम देवता की ज़्यादा आसक्ति जो थी वो रोहिणी के ऊपर थी। तो बाकी पत्नियों को ध्यान नहीं देते थे, तो बाकियों ने जाके पिताजी को शिकायत की, हे पिताश्री, हमारे पतिदेव तो एक ही पत्नी को ध्यान देते, हमारे तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो दक्ष प्रजापति होने के नाते देवताओं से श्रेष्ठ है, तो तुरंत वो दंड देने के लिए चंद्रमा के पास आए। और सोम देवता जो चंद्र के अधिष्ठाता देवता है, अभी के जो चंद्र है उनका नाम है सोम, अभी के जो इंद्र है उनका नाम है पुरंदर, अभी के जो मनु है उनका नाम है श्राद्ध देव। तो लीगल नाम है, उनके स्कूल के सर्टिफिकेट पे वही नाम है। तो ये जो सोम देवता हैं
वो डर के मारे भागने लगे, भागे भागे भागे, और यहाँ पर पाजका क्षेत्र में भगवान शंकर थे तो उनका आश्रय ले लिए, और भगवान शंकर ने उनको अपने माथे पर धारण कर लिया। इसीलिए उनका नाम हो गया चंद्रमौलेश्वर। चंद्रकांत, शशिकांत, ये सब नाम भगवान शंकर के हैं। तो पाजका क्षेत्र में चंद्रमौलेश्वर महादेव है और वहीं पर श्री अनंतेश्वर है। श्रीपाद मध्वाचार्य का आविर्भाव हुआ विजयादशमी के अवसर पर, जो 3.5 मुहूर्त है, अक्षय तृतीया, विजयादशमी और गुड़ी पाड़वा और बलि प्रतिपदा। इसमें से विजयादशमी जो है, ये पवित्र अवसर पर मध्वाचार्य प्रकट हुए। उनके प्रकट होने से पहले ही अनंतेश्वर के पुजारी, जो मंदिर का झंडा था, ध्वजा था, उस स्तंभ पर चढ़ गए और ऊपर चढ़कर उन्होंने घोषणा की थी, बहुत जल्द ही भगवान के एक महान भक्त अभी प्रकट होने वाले हैं और भगवान के गुणों का, महिमा का वर्णन करने वाले, प्रचार करने वाले हैं। तो वहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वो महान ब्राह्मण का नाम था मध्यगेय भट्ट। उनकी एक पत्नी थी, गुणवान, शीलवान, चरित्रवान। उनका नाम था वेदवती। इनको 2 पुत्र और 1 कन्या थी। दुर्दैव से दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई थी और कन्या जीवित थी। उसके उपरांत विजयादशमी के शुभ अवसर पर मध्यगेह भट्ट और वेदवती को साक्षात वायुदेव, जो मध्वाचार्य के अनुयायी हैं, तत्ववादी, वो कहते हैं कि यही वायुदेव त्रेता युग में हनुमान के रूप में आए, यही वायुदेव द्वापर युग में भीमसेन के रूप में आए, और यही वायुदेव मध्यगेह भट्ट के पुत्र मध्वाचार्य के रूप में प्रकट हुए। जब भगवान श्री नारायण राम के रूप में प्रकट हुए तो वायु उनको मदद करने के लिए हनुमान जी के रूप में, जब भगवान श्री नारायण कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो वायु उनको सेवा करने के लिए आए भीम के रूप में, जब भगवान श्री नारायण ग्रंथराज श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुए तो वायु मध्वाचार्य उसका प्रचार करने के लिए आए। ऐसे कई मध्वाचार्य के अनुयायी कहते हैं। जन्म से ही इस बालक में विलक्षण चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उनका नाम रखा गया था वासुदेव। अभी उनके नाम गिनिए कितने नाम होते, देखो प्रसंग के अनुसार। उनका जो पालने में जो नाम रखते हैं वो होता है नामकरण संस्कार में वासुदेव। वासुदेव बचपन से ही बहुत ही विलक्षण बालक थे। उनके पास कुछ गैया थी, कुछ बैल थे। एक बार माता पिता कुछ कार्य करने के लिए बाहर निकल गए और उन्होंने अपनी पुत्री को बोला कि बालक इधर है, अभी बालक ही है, शायद कुछ महीने का ही था, उसकी तरफ ध्यान देना। तो जो पुत्री थी वो भी किसी चीज़ में उधर ही खेलने में व्यस्त हो गई। और हुआ यूँ कि वासुदेव को बहुत भूख लगी थी और गाय और बैलों के लिए जो खाद था, जो बड़े बड़े चने थे, वो भिगो के रखे थे। और कितने थे? कटोरे में नहीं थे, ढिगारे में थे। बहुत बड़ा वो संचय था। तो देखते ही देखते वासुदेव ने सब हजम कर लिए, सब चटक लिए। और वो बच्ची उधर बाजू में ही खेल रही है। ये कैसे हो गया? तो उसको बहुत आश्चर्य लगा। जब माता आके पूछे क्या हो गया, कुछ नहीं, वासुदेव ने सब कुछ खा लिया। तो वेदवती को बहुत आश्चर्य लगा और उसको चिंता होने लगी मेरे बालक का क्या होगा। और भगवान श्री अनंतेश्वर को प्रार्थना करने लगी कि उसको बचाओ, इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, ये बीमार हो जाएगा, कृपया इसका स्वास्थ्य अच्छा रखो, अच्छा रखो, ऐसा वो प्रार्थना करने लगे। लेकिन वासुदेव ने सब कुछ हजम कर लिया था, सब कुछ हजम कर लिया था। हमारे जैसे नहीं, कभी कभी फिस्ट होती है तो हम ज़रूर से ज़्यादा ही खा लेते हैं। ऐसे अनंत लीलाएं है वासुदेव की, मध्वाचार्य की। हम देखते हैं कितना हम पूर्ण कर सकते हैं आने वाले आधे घंटे में। एक बार की बात है,
उनकी गौशाला में गाय अलग थे और बैल अलग थे। रेंगते हुए वासुदेव चला गया और बैल की पूंछ को पकड़ लिया और वो बैल डर गया और पूरा दिन भर इधर उधर घूम रहा था डर के मारे बैल। और वासुदेव उस बैल की पूंछ को पकड़ करके लटक रहा था, झूला झूल रहा था। और माता वेदवती इधर ढूंढ रही है, कहाँ गया वासु, कहाँ गया वासु, कहाँ गया वासु। वासु दिखाई देने का नाम ही नहीं था। फिर दिन के अंत में शाम को 12 घंटे लगभग वासु जो था बैल के पूंछ को पकड़कर लटक रहा था, झूम रहा था, मजे ले रहा था। और यहाँ पर माता चिंताग्रस्त थी। धीरे धीरे वासुदेव बड़ा होने लगा, चलने लगा, उनका अध्ययन शुरू हो गया। वैसे देखा जाए तो मध्यगेय भट्ट बहुत ही गरीब विप्र थे, ब्राह्मण थे, उनके पास ज़्यादा धन नहीं था। तो ये स्वाभाविक होता है, एक था ब्राह्मण, वो बहुत गरीब था, ये लक्ष्मी देवी का आशीर्वाद है उनको। तो वैसे मध्यगेय भट्ट बहुत गरीब थे। उन्होंने किसी एक साहूकार से ऋण लिया था, कर्जा लिया था, और कई बार मांगने पर भी वो दे नहीं पा रहे थे। एक बार ऐसे हुआ, वो जो साहूकार था वो आकर मध्यगेय भट्ट को अपने पैसे धनराशि मांग रहा था। और वो बोला अगर आप नहीं देंगे तो मैं यहीं पर बैठूंगा आपकी चौखट पर, और कुछ अन्न या पानी कुछ भी नहीं ग्रहण करूंगा, मैं अनशन करूंगा, आमरण उपोषण करूंगा। तो आजकल के राजनीतिज्ञ लोग ऐसा करते हैं, सुबह शाम खा लेते और दिन भर अनशन कर लेते। लेकिन वो जो साहूकार था वो उपोषण के लिए बैठ जाता है। माता वेदवती कहती है वासुदेव को, जाओ अपने पिता को बुला के लाओ भोजन के लिए। तो आके वासुदेव बोलते हैं कि माताजी ने आपको भोजन के लिए बुलाया है। वो बोलते बेटा मैं नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक इनका ऋण मैं अदा नहीं करता तब तक मैं कुछ भोजन ग्रहण नहीं कर सकता, और ये तो आमरण उपोषण के लिए बैठे, मैं कैसे इनका ऋण चुकाऊं, मेरे पास तो कुछ भी धनराशि नहीं है। बस इतनी बात है। तो वहाँ पर कुछ पिछवाड़े में चले जाते हैं वासुदेव, और एक वहाँ पर इमली का पेड़ था। और इमली आप लोगों ने देखी है, उसके बिया थे, उसके क्या बोलते हैं उसको, बीज थे। वो लेकर आते हैं और वो उस व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं, और वो लेता है और खोल के देखता है तो उतनी ही धनराशि होती है जितना उनको चुकाना था। कुछ लोग कहते हैं वो धनराशि थी, कुछ लोग कहते हैं वो सोने के सिक्के थे। उसको बहुत आश्चर्य लगता है, ये बालक ने कहाँ से लाए। वैसे तो मध्यगेय भट्ट वहीं पर रहते, दरवाजे के चौखट पर। वो खाली धनवान व्यक्ति को लेकर वासुदेव अकेले चले गए होते, दो ही चले जाते। और फिर वो जब वो धनराशि हाथ में लेके आता है, मध्यगेय पूछते हैं क्या हो गया। नहीं बहुत हो गया, मेरे को जितना मिलना था उतना प्राप्त हो गया, मैं अभी जा रहा हूँ। तो ऐसा चमत्कार वासुदेव ने अपने बचपन से ही दिखाना चालू कर दिया था। सारा कर्जा मुक्त हो गया। अभी वो चल ही रहे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। वहीं से 16 मील दूरी पर, लगभग 20-25 किलोमीटर दूरी पर एक विवाह का समारोह था, जिसमें मध्यगेय भट्ट और वेदवती को निमंत्रण था। और वासुदेव बालक पहले से, माता पिता के पहले से विवाह में जाके उपस्थित हो गया था। और यहाँ पर वेदवती ढूंढ रही है, विवाह में जाना है, बालक कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। विवाह की जो मुहूर्त है वो भी अभी जा रहे। तो बहुत चिंताग्रस्त होकर विवाह में आते हैं तो देखते तो बालक वासुदेव उधर ही होता है। अरे तू यहाँ कैसे आ गया, बस चल के आ गया। एक बार की बात है, उनका जो घर है पाजका क्षेत्र और अनंतेश्वर भगवान का जो मंदिर है लगभग 30 किलोमीटर का अंतर है। तो मध्यगेय भट्ट भगवान श्री अनंतेश्वर को प्रणाम करने के लिए आए, और जैसे ही वो दर्शन के लिए आए अनंतेश्वर के, तो देखते तो क्या, वासुदेव जो है अनंतेश्वर को प्रणाम कर रहे हैं, उनका स्तुति स्तवन कर रहे हैं।
तो मध्यगेय भट्ट को आश्चर्य लगता, आप कैसे आए यहाँ पर, किसके साथ आए? अभी छोटा सा बालक है, कोई तो साथ में होना चाहिए ना, किसके साथ आए? बोले भगवान के साथ है, भगवान हमेशा मेरे साथ रहते, हृदय में है, उनके साथ आया। और एक बार की बात है, वहां पर एक आचार्य थे जिनका नाम था शिव भट्ट, और वे शास्त्रों का वर्णन गलत तरीके से कर रहे थे, कुछ मायावाद का स्पर्श था उसमें। और वासुदेव जो थे वो केवल 4 साल के थे अभी तक, और उस प्रवचन सुनने में एक श्रोता थे वेदवती, वासुदेव की माँ, और गोद में बैठे हैं वासुदेव, और वो भी सुन रहे। अभी तक उनको बोलने के लिए ठीक से वाणी भी नहीं प्राप्त हुई है, और वो प्रवचन सुन रहे तो उन्होंने तुरंत पकड़ लिया, ये दार्शनिक रूप से बहुत गलत चीज़ बोल रहे हैं। तो माँ की गोद से ही वासु बोलने लगे, ए शिव भट्ट आप गलत बोल रहे, इसका स्पष्टीकरण ऐसा हो नहीं सकता, ये शास्त्र में ऐसा बोला है, वो शास्त्र में ऐसा बोला है, यहाँ पर ये प्रमाण है, वहाँ पर वो प्रमाण है। वो देखकर शिव भट्ट तो क्या, बाकी सब लोगों के बोलती बंद हो गई। ये छोटा सा बालक माँ की गोद में बैठा है और इसको कैसे पता ये सब कुछ? तो इस प्रकार से बालक वासुदेव बचपन से ही अपने गुण प्रदर्शित करने लगे थे। फिर उसके बाद जब माँ उसको वापस लेकर घर आई तो बालक वासुदेव कहते अपने पिताजी से, ऐसा ऐसा हो गया, क्या मैंने सही किया? उसको मैंने पराजित कर दिया, क्या मैंने सही किया? तो पिताजी बहुत प्रसन्न हो गए, हाँ बहुत सही किया। तो माता पिता बहुत प्रसन्न थे बालक की विद्वत्ता पर, लेकिन समस्या ये थी बालक बहुत ही चंचल था, कब कहाँ प्रकट हो जाए और कहाँ अप्रकट हो जाए बोल नहीं सकते थे, कहाँ जाएगा बोल नहीं सकते थे, और कब आएगा बोल नहीं सकते थे। उधर ही आजू बाजू में कुछ मील के अंतर पर 4 तीर्थ है, उन चारों तीर्थों में वासुदेव रोज जाके स्नान करता था, सुबह दोपहर शाम। कई मील कई किलोमीटर अंतर उसमें है, लेकिन ये छोटा सा बालक वासुदेव रोज जाके स्नान करता था। तो माता वेदवती को बहुत चिंता होती थी, क्या होगा इस बालक का? तो वो रोने लगी। तो उन्होंने पूछा, क्यों रो रही है माँ? बोले वासु तो रोज उन तीर्थों में जाता है, चल के जाता है, पता नहीं क्या होगा, आपका कौन रक्षण करेगा, मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। तो वासुदेव कहते हैं कि भगवान श्री नारायण श्री हरि रक्षण करेंगे, आप क्यों चिंताग्रस्त होती हो? तू नहीं समझेगा, मैं तेरी माँ हूँ। तो माँ का हृदय वो समझ जाते हैं। और वो चारों तीर्थों का जल पहले तो अपने हाथों से एक छोटा सा कुंड निर्माण करते हैं और चारों तीर्थों का जल उसमें लाके डालते हैं, और फिर उस दिन से वो रोज उसी तीर्थ में स्नान करने लगे, और उसका नाम होता है वासुदेव तीर्थ। आज भी वो है, वहाँ पर हम जाकर स्नान कर सकते हैं। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तो उपनयन संस्कार के समय उन्होंने हाथ में लाठी पकड़ी थी, डंडा, और वो उन्होंने इस प्रकार से पकड़ा था कि मानो एक सन्यासी जिस प्रकार से धारण करता है, और वो इंगित कर रहे थे अपने पिता को कि मैं अभी सन्यास लेने वाला हूँ। तो पिता वो चिंतित तो हो गए। तो वो कहे, तू जो लाठी हाथ में पकड़ा है ना, वो कभी वृक्ष नहीं बन सकती, वो निर्जीव लाठी हो गई है। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से कलयुग में कोई सन्यास नहीं ले सकता, इस प्रकार से वो बोलते हैं। बस यही काफ़ी था वासुदेव के लिए। तुरंत हाथ की लाठी वो जमीन में गाड़ देते हैं। पिताजी के सामने, मध्यगेय भट्ट के सामने ही जो लाठी थी वो वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसको पत्ते आते, फूल आते, फल भी आते। तो वासुदेव मध्वाचार्य वहाँ पर सिद्ध करना चाहते थे कि कलयुग में भी अगर कोई भक्ति मार्ग का, दैवी वर्णाश्रम का आश्रय ले तो वो इस संन्यास आश्रम का ग्रहण कर सकता है। द्वापर युग में 5 पांडवों में से भीमसेन जब थे तो उस समय एक असुर था जिसका नाम था मणिमान। उस असुर को भीमसेन ने मार दिया था,
लेकिन मणिमान का भीमसेन के प्रति इतनी ईर्ष्या थी, उसने वापस सर्प के रूप में जन्म लिया था, क्योंकि वो जानता था ये भीमसेन वापस मध्वाचार्य के रूप में आने वाले हैं। तो विमानगिरी नामक क्षेत्र में वहाँ पर एक दुर्गा देवी का मंदिर है। वहाँ पर उस प्रांत में ये मणिमान एक सर्प के रूप में रहता था, और वहाँ पर वासु अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, अभी अभी उपनयन संस्कार हुआ है, 8-9 साल का बालक है। तो ये सर्प जो है मणिमान आसुर वासुदेव के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया। तुरंत वासुदेव ने अपना जो चरण है, जो इतना शक्तिशाली है वायु के रूप में, सोचिए हनुमान जी वही है, वही भीमसेन है, वो उस मणिमान सर्प के सिर पर रख दिया और उसको पूरा चकनाचूर कर दिया, उसको मार दिया। बोलो मध्वाचार्य वासुदेव की जय। आप लोग ऐसा जय बोल रहे जैसे आप वो सर्प के बाजू में हो। हाँ, किसके साइड में हो? मध्वाचार्य की। हाँ, मुझे लगा आप सर्प के आसुर के बाजू में हो। जब जय बोला जाए तो जोर से बोलिए। वो उसका वध करते समय माता वेदवती वासुदेव को बहुत ढूंढ रही थी, कहाँ गया वासुदेव, कहाँ गया वासुदेव, कहाँ गया वासुदेव। और अपनी माँ की पुकार को सुन करके एक छलांग में, तुरंत कई मील दूर था वो दुर्गा का मंदिर विमानगिरी, एक छलांग में वासुदेव सीधे अपने घर में प्रकट हो जाते। तो माँ रोने लगती, कहाँ गया था तो उनको कुछ बाकी लीलाएं नहीं बोलते, ये सांप आया था या, और रोने लगे ये करके। तो गुरुकुल में वो भर्ती हो जाते हैं, और उनके गुरुकुल के शिक्षक थे आचार्य अच्युत प्रेक्ष, और वो उनको ज्ञान देने लगे। कुछ ही दिनों में सारे विद्यार्थियों में सबसे उत्तम विद्यार्थी से वो प्रसिद्ध होने लगे, और कुछ ही दिनों में वो सारे गुरुकुल के प्रमुख बन गए। और उन्होंने विचार किया कि मैं अभी संन्यास ले लूँगा। 9 साल की आयु में सोचा कि मैं अभी संन्यास ले लूँगा। तो अच्युत प्रेक्ष स्वामी उनको संन्यास के मंत्र सिखा रहे थे, और जब ये समाचार मध्यगेय भट्ट और वेदवती के कान में आया तो बहुत रोने लगे। और उसी समय वासुदेव आते और बोलते कि मुझे संन्यास ग्रहण करने के लिए अनुमति दो। पता नहीं, ये भारत का इतिहास है। जब भी कोई आज के तारीख में कोई भक्त ब्रह्मचर्य संन्यास लेना चाहता है तो माता पिता पूरा विरोध करते, पूरा इतना विरोध करते, इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, नहीं तो सीधे सीधे विरोध करेंगे, कुछ भी करके विरोध ही करेंगे। कोई एक माता पिता ऐसे नहीं हुई है कि ऐसा बोलेंगे बेटा तू जा ब्रह्मचारी बन या सन्यासी बन। आज तक तो देखे नहीं गए, बहुत दुर्लभ होगा। बहुत मनुष्यानाम सहस्रेषु होंगे वो माता पिता, भक्तानाम सहस्रेषु रहेंगे वो। भक्त माता पिता भी बोल रहा हूँ मैं, वैष्णव माता पिता, भक्त माता पिता भी नहीं बोलते अपने भक्तों को, बच्चों को कि जाओ तू ब्रह्मचारी बन या सन्यासी बन, कभी नहीं बोलेंगे। और ये परंपरा प्राचीन जमाने से में आ रही है। खुद स्वयं ब्रह्मा जी नहीं बोले 4 कुमारों को, तो बाकी लोगों की बात ही तो क्या। ब्रह्मा जी और 4 कुमार, रुद्र का जन्म कैसे होता है? 4 कुमारों को विवाह करो बोलते नहीं। मध्वाचार्य का भी वो कैसे अपवाद होंगे? वो भी कहते नहीं आप विवाह करो। वो भी तो भक्त, ब्रह्मा जी भी भक्त है ना, संप्रदाय आचार्य है। मध्यगेय भट्ट भी भक्त है। अभी तक ये अचिंत्य तत्व क्यों प्रकट नहीं हुआ है? शायद वो भक्तों की परीक्षा लेने के लिए होते हैं, भक्तों की महानता प्रकट करने के लिए विरोध करते हैं। वो भक्तों को समझना चाहिए। तो मध्यगेय भट्ट और वेदवती बहुत रोने लगते हैं कि आप जाओगे तो हमारा क्या होगा, हमें तो कोई पुत्र नहीं है, 2 हो गए थे वो चले गए, अभी कैसा होगा, एक पुत्री है उसका विवाह होगा वो चली जाएगी, हमारी देखभाल कौन करेगी। वो रोने लगते हैं। तो 9 साल की आयु में मध्वाचार्य कहते ठीक है आपको दूसरा पुत्र हो गया तो आप मुझे अनुमति दोगे? हाँ जरूर जरूर। तो ये
एक षड्यंत्र होता है। मतलब क्या है कि मध्य के भट्ट के हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं होती कि मुझे अभी पुत्र प्राप्ति करनी है। इसीलिए वो कहते हैं कि हमें दूसरा पुत्र होता तो ठीक होता, क्योंकि वो पुत्र प्राप्ति करना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, तो पुत्र नहीं होगा तो वासुदेव संन्यास नहीं लेगा, ये प्लान था। और वासुदेव कोई साधारण जीव नहीं है, वायु भगवान के महान शक्तिशाली भक्त है, पवन पुत्र है वो। तो उनके चमत्कार से मध्य के भट्ट और वेदवती को एक पुत्र हो जाता है 1 साल में। तो जैसे ही पुत्र हो जाता है तो वासुदेव कहते अभी मैं संन्यास लेने के लिए मुक्त हो गया। वो बोलते नहीं 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 नहीं, आप संन्यास मत ले लो। अरे आपने तो पहले ही बोला था कि मैं संन्यास ले सकता हूँ। फिर भी विरोध करते। ये भी एक मेरा अनुभव है। इकलौता पुत्र रहेगा तो माता पिता बहुत विरोध करते हैं। वो बोलते दूसरा पुत्र होता तो आप ले सकते थे, लेकिन मैंने देखे 2-2 पुत्र हो, 3-3 हो या 5 हो या दर्जन भी हो, फिर भी माता पिता नहीं बोलेंगे आप ब्रह्मचार्य बनो या संन्यास बनो करके। बहुत दुर्लभ होते हैं। तो वो कहते नहीं आप संन्यास मत ले लो। और ऐसा कह के माता पिता दोनों वासुदेव के चरणों में नतमस्तक हो जाते, प्रणाम करते हैं। तो मध्वाचार्य तुरंत शास्त्रों से उद्धरण देके कोट करते हैं, कहते हैं कि शास्त्र में एक ही जगह ऐसा लिखा है कि माता पिता बच्चे को प्रणाम कर सकते हैं, अपनी संतान को प्रणाम कर सकते हैं जब वो संतान संन्यास लेता है। तो इस प्रकार से आपने प्रणाम करके मुझे अनुमति दे दी है, ऐसा मैं अनुमान लगाता। और तुरंत उसी समय अपने पास जो वस्त्र था उसको उन्होंने फाड़ करके उसका कौपिन बनाया। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता वेदांत वाक्येषु सदा रमंता भिक्षान्न मात्रे चतुष्टिमंता करुणैकवंता विशोकवंता। इस प्रकार से वो कौपिन वस्त्र धारण करके संन्यास ग्रहण कर लेते हैं अच्युत प्रेक्ष से। उम्र की 10 साल की आयु में, केवल 10 साल की आयु में। अभी अच्युत प्रेक्ष उनके गुरु होते हैं, लेकिन फिर भी हाँ, जब वो संन्यास लेते हैं तो उनका नाम होता है पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ। उनके शिष्य पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ वासुदेव अपने गुरु का जो अज्ञान था वो दूर करते, क्योंकि शंकराचार्य के प्रचार का प्रभाव इतना था कि कई बार वैष्णव आचार्य भी भ्रमित हो जाते थे। तो वो भ्रम भी पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ ने अपने गुरु का भ्रम दूर किया। 10 साल की आयु में पूरे मठ के पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ आचार्य बन जाते हैं और इतने विद्वान होते हैं, इतने विद्वान प्रकांड पंडित हो जाते हैं कि पूरे पंचक्रोशी में प्रांत में सब जगह प्रसिद्ध हो जाते हैं। प्रकांड पंडित पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ, उनके साथ कोई भी शास्त्रार्थ कर सकता है। तो कई सारे विद्वान आते थे। तो एक बार बुद्धि सागर नाम के एक आचार्य आ गए, अपने शिष्यों का पूरा ताफा लेकर आ गए और उनके साथ शास्त्रार्थ के लिए बैठ गए सुबह से लेकर शाम तक। और पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ मध्वाचार्य ऐसा शास्त्रार्थ और विवाद करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक इतना धुलाई करते हैं कि शाम को समय वो कहते हैं अभी हम बात नहीं कर सकते, सूर्यास्त तो हो गया है, हम कल सुबह आके बात करते हैं। अरे रुको रुको रुको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सूर्यास्त के उपरांत भी हम वेदाध्ययन चर्चा कर सकते हैं, आप रुको। नहीं नहीं, कल सुबह आके चर्चा करते ना, कल सुबह आके करते, अभी सूर्यास्त के बाद हम शास्त्रार्थ नहीं करते। तो पूर्ण प्रज्ञ उनको रोक रहे, रुको रुको कह के, ये रुकने का नाम नहीं रहे। नहीं हम कल सुबह आते। तो ठीक है, मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूँ सुबह। तो हुआ ऐसे वो 9-2-11 हो गए, दुम दबा के भाग गए। ना वो पंचक्रोशी में दिखे, ना वो प्रांत में दिखे, ना वो राज्य में दिखे, कहीं और चले गए। दूसरे दिन आने का नाम ही नहीं, भाग गए बुद्धि सागर और उनका शिष्य समुदाय। ऐसा प्रचार पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ कर रहे थे। उसके उपरांत वे काशी वाराणसी की यात्रा के लिए निकलते, गंगा मैया में स्नान करने के लिए। और वहाँ से वो स्नान करके वापस आते हैं और उनका प्रचार पूरे जोर शोर से चालू होता है। बहुत सारे प्रांत में, दक्षिण भारत में वे
प्रचार के लिए जाते हैं, और खास करके मध्वाचार्य का मायावाद खंडन इतना जोर में था कि वो देखते थे कहाँ पर मायावाद का आश्रम है, मायावादियों का आश्रम है, मठ है, और बराबर उसके बाहर ही जाकर अपना तंबू लगाते थे और उधर ही वो व्याख्यान और प्रवचन चालू कर देते थे। और इतना जोर जोर से बोलते थे कि पूरे दक्षिण भारत में श्रृंगेरी मठ शंकराचार्य का जो था वहीं पर उन्होंने जाकर अपना डेरा जमाया था, और ऐसे कई सारे जगह पर, और इतना धुआंधार प्रचार किया था कि शंकराचार्य का अद्वैतवाद लगभग अप्रकट हो गया और मध्वाचार्य का द्वैतवाद प्रभावी होने लगा। ये देखकर उनके पिता मध्यगेय भट्ट बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि मेरे पुत्र ने कितना पराक्रम किया है। जो उनके दूसरे भाई थे जो बाद में जन्म लिए थे, वो भी उनके शिष्य बन जाते, तब तक वो बड़े बन जाते, वो भी शिष्य बन जाते हैं। तो पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ दक्षिण भारत में यशस्वी प्रचार करने के उपरांत वो आते हैं। एक बार वो गोवा में थे, वैसे पाजका क्षेत्र और गोवा आसपास है, उडुपी और गोवा लगभग आसपास है। तो एक बार वो गोवा में थे तो उनको किसी ने 4000 केले दिए खाने के लिए और 30 लीटर दूध दिया पीने के लिए। तो उन्होंने कुछ मिनटों में उसको हजम कर लिया, चटक दिया तुरंत। 4000 केले और 30 लीटर दूध, और कोई बदहजमी नहीं हुई, पूरा हजम हो गया था। उसके उपरांत पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ सोचे कि मुझे अभी व्यासदेव के दर्शनार्थ बद्रीनाथ जाना है। तो वे अपने कुछ शिष्यों का समूह लेकर हिमालय आए, और हिमालय में आप में से कितने लोग बद्रीनाथ गए हैं? हाथ ऊपर करिए। बद्रीनाथ विशाल, बद्री विशाल का दर्शन किए हैं? हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो वापस दोबारा जाने का धाड़स सहसा कोई नहीं करता। तो इतना कठिन दुर्गम प्रदेश है वो, हिमालय का प्रांत है, तो वो जाने की इच्छा करते। एक बद्री विशाल बद्रीनाथ है जो मानवों के लिए पूजित है, जहाँ मानव जाकर पूजा कर सकते, जिनका हमने दर्शन किया है। लेकिन एक और बद्रीनाथ है जो हिमालय के और भी अंतर्गत पहाड़ियों में है, आदि बद्री कहते हैं उसको। वहाँ पर आज भी भगवान श्री नरनारायण ऋषि और व्यासदेव वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ मध्वाचार्य वे आते हैं, अलकनंदा में स्नान करते हैं। अभी जो बद्रीनाथ है वहाँ पर नरनारायण ऋषि का दर्शन करके, व्यासदेव का दर्शन करके, वे अपने शिष्यों को कहते हैं आप यहीं पर रुको, मैं जाकर व्यासदेव का और नरनारायण ऋषि का आदि बद्री में जाकर दर्शन करके आता हूँ। तो वे अकेले निकलते हैं, और उस समय उनका एक शिष्य था सत्य तीर्थ, बहुत ही प्रिय शिष्य था। वो कहता है गुरुदेव मैं भी आता हूँ आपके साथ। अरे नहीं, आपको संभव नहीं है, आप मत आओ। नहीं नहीं गुरुदेव मैं भी आता हूँ। तो वो भी पीछे पीछे चलने लगे। कहाँ तक चलेगा? हिमालय की पहाड़ियों में, हिमालय की वादियों में। तो अचानक से गिर गए, चलने को नहीं हो रहा था, सत्य तीर्थ गिर गए। और पीछे मुड़कर मध्वाचार्य ने देखा कि अपना शिष्य गिर गया, तो उन्होंने केवल अपना हाथ का इशारा ऐसा किया। तो सत्य तीर्थ ऊपर के आदि बद्रीनाथ से नीचे के बद्रीनाथ में आके गिर गए, और वहाँ से जाकर के आदि बद्रीनाथ में जाकर के व्यासदेव को प्रणाम करते हैं, नरनारायण ऋषि को प्रणाम करते हैं। और उस समय ऐसा कहा जाता है, एक्चुअली ये सब वर्णन जो है मैं जो चर्चा कर रहा हूँ ये श्री मध्व विजय से है, जो नारायण भट्टाचार्य इन्होंने लिखा है। और नारायण भट्टाचार्य जो थे वो व्यासदेव के शिष्य थे, त्रिविक्रम भट्टाचार्य उनके पुत्र थे। तो मध्वाचार्य के जीवन चरित्र पर यह अधिकृत प्रामाणिक ग्रंथ है श्री मध्व विजय, तो उसमें से ये सारी लीलाएं हैं। तो वहाँ पर वर्णन है कि किस प्रकार से नरनारायण ऋषि और स्वयं व्यासदेव जो है मध्वाचार्य को ब्रह्मसूत्र पर भाष्य समझाते हैं कैसे लिखना है और क्या लिखना है। और वहाँ से वो वापस आते हैं, और आने के उपरांत
सब अपने शिष्यों को लेकर आते। गोदावरी के किनारे शोभन भट्ट नाम के एक प्रकांड पंडित थे, विद्वान थे, महान आचार्य थे, लेकिन मायावादी थे। और उनकी मुलाकात हुई मध्वाचार्य से, और मध्वाचार्य जी ने लगभग 7 दिन उनसे शास्त्रार्थ किया और ऐसे कुछ पराजित किया, अपने हजारों शिष्यों को लेकर शोभन भट्ट मध्वाचार्य के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। और मध्वाचार्य कहते जाओ अभी प्रचार करो। शोभन भट्ट तो पहले से ही लोकप्रिय थे, जहाँ जाए सारे गुरुकुल में उनको प्रवेश था, सारे विद्यापीठों में उनको प्रवेश था, तो सब जगह जाकर वो द्वैतवाद का प्रचार करने लगे। पहले तो अद्वैतवाद का करते थे। उसके उपरांत अच्युत प्रेक्ष ये सब देखकर पूर्ण रूपेण सहमत हो गए कि ये जो है भगवान ने भेजे हुए पार्षद है, प्रचार करने के लिए आए हैं। और एक महत्वपूर्ण लीला है मध्वाचार्य की जीवन की, तो इसकी पार्श्वभूमि बहुत बड़ी है, मैं संक्षिप्त करने का प्रयास करूंगा। भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर 125 साल रहे, वृंदावन धाम में लगभग 11 साल रहे, और बाकी सारा समय जो है उसमें से 18 साल मथुरा धाम में और बाकी सारा समय द्वारिका धाम में। तो देवकी माता ने कभी भी कृष्ण भगवान का बाल गोपाल रूप दर्शन नहीं किया था। और जब रोहिणी माता ने सारे वृंदावन की लीलाओं का वर्णन किया था, तो देवकी माता की इच्छा हुई कि मुझे वो बाल गोपाल का रूप स्वरूप दर्शन करना है। तो वह कृष्ण को बोलती है कि आप वो दर्शन कराइए। तो कृष्ण उनको वो अपना स्वरूप दिखाते हैं देवकी माता को, और रुक्मिणी देवी भी देख लेती है। तो रुक्मिणी माता एक कारागिर को बोलकर उसका विग्रह बना लेती है और उसके पूजन करने लगती है। जब यदुवंश में कलह होता है और सारे यादव मारे जाते हैं और सारे रानियों को भगवान श्री कृष्ण लेकर जाते हैं ग्वाले के रूप में, उसके उपरांत यह जो विग्रह था वो गोपी कुआं में फेंका गया था। तो हजारों सालों के बाद गोपी कुआं से कई लोग जाते थे और गोपी चंदन लेकर आते थे। तो ऐसे ही हुआ, एक बहुत बड़ा व्यापारी था, अपनी नौका में बहुत सारा वो माल भर करके अपने जीवन की पूंजी उस नौका में जो माल था उसमें लगा दिया था। और वो जब द्वारका से आ रहा था सारा माल लेकर, उसको दक्षिण भारत में जाकर उसका व्यवसाय करना था। तो ऐसा था कि एक बाजू में सारा माल रखा था, लेकिन नौका में संतुलन साधने के लिए कुछ पत्थर भी रखा जाते। आपने देखा होगा मायापुर में हम जब नौका विहार करते कुछ पत्थर भी रखा जाते थे। तो इस व्यापारी ने गोपी चंदन बड़े बड़े पत्थर उठा के डाल दिए थे 2-3, और वो आ रहा था, लेकिन समुद्र का प्रकोप बढ़ गया था। और वो नौका जो थी जब उडुपी क्षेत्र के बाजू में आई थी, पांचका क्षेत्र के आजू बाजू में, उसी बाजू में मध्वाचार्य थे, तो नौका हिलने लगी, डुलने लगी, तो अभी डूबने वाली थी। केवल उसका सारा जीवन का धन खत्म नहीं होने वाला था, तो उसका जो प्राण था वो भी जाने वाला था, डूबने वाला था। तो जोर जोर से पुकारने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। तो मध्वाचार्य समंदर किनारे थे, उन्होंने केवल ऐसा इशारा किया, अपनी चादर उठाकर ऐसा इशारा किया, तो पूरा वायुपुत्र है, तो पुत्र के बाद तो पिता को माननी ही पड़ेगी ना। तो वायुदेव शांत हो गए और नौका जो है धीरे धीरे किनारे आई। वो जो व्यापारी था वो बहुत श्रद्धालु था, वो समझ गया है कि ये आचार्य जो है इनकी कृपा से मेरे प्राण भी बच गए, मेरे संपत्ति भी बच गई। तो वो आके नतमस्तक होते हैं और कहते जो चाहिए मैं देता हूँ, पूरी नौका ले लो अब। तो लेकिन नौका नहीं चाहिए, मैं तो सन्यासी हूँ। फिर आप कहाँ से आ रहे हो? मैं तो द्वारका से आ रहा हूँ। आपके पास कुछ गोपी चंदन है तो दे दो, द्वारका से आ रहे हैं तो ठीक है, बोलते ये गोपी चंदन ले लो। तो गोपी चंदन उठाने के लिए लगभग 30 भक्त लोग आते और उठाने का प्रयास करते, तो उठा नहीं पा रहे थे, बहुत भारी था। तो वो गिर जाता है, टूट जाता है। तो उसमें से वही दामोदर का विग्रह जो था, जो कृष्ण ने देवकी माता को दिखाया था, वो विग्रह प्रकट होता है। और मध्वाचार्य आते और अपने हाथों में बहुत प्रेम से उठाकर और बहुत सुंदर सुंदर भजन गाकर श्री कृष्ण भगवान को लेकर आते हैं और उनकी आराधना प्रारंभ करते हैं। वही है वो प्रसिद्ध उडुपी के श्री कृष्ण भगवान, जिनकी आराधना और पूजा आज भी की जाती है, बहुत कठोर नियमों के साथ की जाती है।
समय तो हो गया है और मेरे पास कुछ और लीलाएं हैं, मैं और भी उसको सारांश के रूप में बोलने का प्रयास करूँगा। वैसे इन विग्रहों की सेवा कैसे की जाती है वो बहुत बड़े विस्तार से बोला जा सकता है, बहुत कठोर नियम है उसके। दूसरी बार मध्वाचार्य सोचते हैं कि मैं वापस व्यासदेव जी को मेरा ब्रह्मसूत्र का भाष्य दिखाने के लिए बद्रीनाथ जाऊंगा। सब अपने वापस शिष्य ले लेते हैं और निकल पड़ते हैं। कर्नाटक के उडुपी प्रांत से निकलते हैं तो बीच में क्या क्या आता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारे उत्तराखंड सारे भाग आते हैं। तो जैसे वो महाराष्ट्र प्रांत में प्रवेश किए, ऐसा वर्णन है कि वो सोलापुर प्रांत में वर्णन आता है। वहाँ पर एक राजा था सोलापुर प्रांत में, और वहाँ पर एक राजा था, उसका नाम था ईश्वर देव। केवल नाम ही नहीं था, वो सोचता भी था मैं ईश्वर हूँ। जैसा कई बार हम सोचते मैं ईश्वर हूँ, ऐसा सोचते ना, मैं कुछ करूँगा तो मेरे माता पिता का कल्याण होगा, मैं कुछ करूँगा तो मेरे परिवार वालों का कल्याण होगा, तभी मैं जाकर भक्त बनूंगा, तभी मैं समर्पण करूँगा, ऐसा हमारा ईश्वर भाव रहता है। तो वैसे ही अज्ञान में था ईश्वर देव, उसको लगता था मैं ही ईश्वर हूँ, बाकी कोई है ही नहीं। तो उसने एक जन कल्याण हेतु एक तालाब निर्माण करने का नियोजन किया, और वो इतना अजीब था राजा, तालाब खोदने के लिए उसने मजूर, क्या बोलते हैं उसको, मजदूर नहीं लगाए, वो जो भी देखता था उसको लगा देता था, ये चल फावड़ा ले ले और खुदाई चालू कर। तो हुआ ऐसे, मध्वाचार्य हट्टे कट्टे जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, अरे इतना हट्टा कट्टा पहलवान दिख रहा है, इसको लगाऊंगा तो जल्दी हो जाएगा। तो उसको पकड़ते, मध्वाचार्य जी को पकड़ लेते और लेके आते, बोले क्या है, चलो खुदाई करो। वो ये देखता नहीं कि सन्यासी है, ये गुरु है, आचार्य है, ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए, चलो खुदाई करो। तो बोलते मैं तो सन्यासी हूँ, वेद पठन करने वाला ब्राह्मण हूँ, मुझे ये तो समझ में नहीं आता कैसे खुदाई करते हैं, मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी आप अगर स्वयं मुझे कुछ खुदाई करके दिखाओगे तो वो खुद फावड़ा लेके खुदाई करने लगते। और मध्वाचार्य का चमत्कार ऐसे था, वो खुदाई सुबह चालू कर दिया था राजा, तो खुदाई कर रहा था, भूल गया कि मैंने किसी और को प्रशिक्षण देना के लिए ये चालू किया था, और मध्वाचार्य अपने शिष्यों को लेकर वहाँ से निकल जाते। और उसके बाद वे आते हैं उत्तर भारत आर्यावर्त प्रदेश में, और उनको गंगा पार करनी होती है। उस पार जो था वो यवनों का राज्य था, तो उधर जाएंगे तो यवन लोग पकड़ लेंगे और उनको बंदी बनाएंगे, ये मालूम था उनको क्या था। और कोई नौका नहीं थी, कोई नौका नहीं थी, फिर भी गंगा जी में, सोचो गंगा कितनी गहन होती है और कितना तीव्र प्रवाह होता है। मध्वाचार्य ने अपने शिष्यों का एक दूसरे को हाथ पकड़ने के लिए कहा और खुद हाथ पकड़ा और उनको लेके गए, जस्ट पानी में चलते गए। ये उनका चमत्कार था। उसके बाद यवन राजा ने उनको पकड़ लिया, बंदी बनाया, और जब यवन राजा के सामने वो उनको लाया गया तो मध्वाचार्य उनको उसकी भाषा में बोलने लगे। मतलब हो सकता है उर्दू हो या अंग्रेजी हो, मलेच्छ भाषाएं बहुत सारी है, फ्रेंच है, जर्मन है, तो उस भाषा में मध्वाचार्य बोले और उसको पराजित कर दिए। उस समय वो यवन राजा मध्वाचार्य के चरणों में समर्पित हो जाते। वहाँ से आगे मध्वाचार्य अपने शिष्यों को लेके जाते हैं, और जंगल में आप जब ऋषिकेश पार करके आगे बढ़ोगे, शिवालिक पर्वत की श्रृंखला है, उसके उपरांत हिमालय चालू होता है, तो सारा जंगल है, पहाड़ियों वाला जंगल है। तो जंगल में सत्य तीर्थ एक जगह बैठकर जप करते होते हैं, और वहीं पर वाघ, क्या बोलते हैं उसको, शेर आता है, और वो शेर उसके ऊपर आक्रमण करता है सत्य तीर्थ के ऊपर, और वो चिल्लाने लगता है बचाओ गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। तुरंत मध्वाचार्य एक छलांग लगाकर वहाँ प्रकट होते और वो शेर को एक ही मुक्का मारते, तुरंत जगह पे वो भगवत धाम चला जाता है। उसके उपरांत मध्वाचार्य व्यासदेव जी को मिलते हैं, अपना ब्रह्मसूत्र का भाष्य दिखाते हैं,
वो उसको अधिकृत करते, प्रमाणित करते। नारायण ऋषि भी उनको आशीर्वाद देते हैं और व्यासदेव उनको 8 अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ भी देते हैं। और व्यासदेव आदेश देते हैं कि आप महाभारत के ऊपर टीका लिखो, अपना तात्पर्य लिखो। तो वो ग्रंथ बन गया महाभारत तात्पर्य निर्णय, एक अधिकृत ग्रंथ है। और उसके अलावा भी उन्होंने 10 प्रमुख जो उपनिषद है उसके ऊपर अपना टीका टिप्पणी लिखा है मध्वाचार्य ने। वहाँ से वापस आते समय वे कुरुक्षेत्र आते हैं अपने शिष्यों को लेकर, और शिष्य कहते हैं आप तो पूर्व अवतार में भीमसेन थे, आप थोड़ा कुछ युद्ध का वर्णन करिए। तो सब वर्णन करते हैं और कहते हैं कि वो शस्त्रास्त्र अभी भी है। तो कहते भीमसेन की गदा कहाँ है? तो मध्वाचार्य जाते और एक जगह खुदाई करने के लिए बोलते हैं, और खुदाई की जाती है तो वहीं से भीमसेन की गदा बाहर आती है। वो भीमसेन की गदा का दर्शन सबको कराते हैं और वापस उसी में डाल देते हैं। वहाँ से आगे आते हैं तो कुछ पहलवान लोग रहते हैं और वो कहते हैं आप भी बहुत बड़े पहलवान हो, हम भी पहलवान हैं, चलो हम कुश्ती करते हैं। मध्वाचार्य कहते कुश्ती तो बाद में करेंगे, मैं यहाँ पर अंगूठा रखता हूँ, अंगूठा हिला के दिखाओ मेरा, फिर बाद में कुश्ती करते हैं। पहले तो एक पहलवान आता है, वो हिलाने का प्रयास करता है, बिल्कुल तस के मस नहीं होता, हिलता ही नहीं। दूसरा पहलवान आता है, सारे पहलवान एक साथ मिलकर मध्वाचार्य का अंगूठा हिलाने का प्रयास करते हैं। सबको नानी याद आती है अपनी अपनी, लेकिन मध्वाचार्य का अंगूठा हिलता नहीं। तो क्या कुश्ती खेलोगे मेरे साथ, चलो निकलो यहाँ से। वहाँ से आगे आते हैं तो बहुत सारे लोग उनके ईर्ष्यालु भी होते। कोई अच्छा व्यक्ति हो तो उसके सारे हितैषी होते, ऐसा नहीं, ईर्ष्यालु भी रहते। तो कुछ लोग मारने के लिए आते हैं। तो मध्वाचार्य कहते हैं रुको, आप मेरे को बाद में मारो, मैं अभी यहाँ पर बैठकर भगवान का स्तवन करता हूँ, स्तुति पाठ करता हूँ। और वो भगवान का गुणगान करने लगे। और आप मेरा गला दबाओ, अगर थोड़ी भी आवाज़ कम आई, थोड़ी भी आवाज़ कम आई, मेरा आवाज़ स्लो हो गया, बदल गया, तो मैं पराजय मान्य करूँगा, ठीक है? तो मध्वाचार्य गायन शुरू कर दिए, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो भी भगवान का स्तवन था वो गाना चालू किया। सारे पहलवान लोग आकर उनका गला दबाने लगे, इधर से उधर से सब मिल करके। आवाज़ बिल्कुल कम नहीं, उल्टा और सुंदर मधुर स्वर में वो भगवान का गुणगान करने लगे। सब लोग थक गए और उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। नवदीप धाम महात्मा में अभी लगभग समापन हो गया है। तो नवदीप धाम महात्मा में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मध्वाचार्य मायापुर आए थे और वहाँ पर उनको श्री गौरांग महाप्रभु ने दर्शन दिया था, और इसीलिए उनका एक नाम है गौड़ पूर्णानंद मध्वाचार्य का। उनका एक और नाम आनंद तीर्थ भी होता है। तो ये चारों संप्रदाय के आचार्य नवदीप आए थे, रामानुजाचार्य आए थे, मध्वाचार्य आए थे, विष्णु स्वामी आए थे, निम्बार्काचार्य भी आए थे श्रीमान महाप्रभु का कृपा प्राप्त करने के लिए। अपनी उम्र की 79 साल में 79 के आयु में वो एक बार आइतरीय उपनिषद पर चर्चा कर रहे थे, और जहाँ पर अभी उनका आसन है वहाँ पर वो बैठे थे। आज के अवसर पर, आज की तिथि में अचानक उनकी चादर जो है वो वहीं रह गई और वो अप्रकट हो गए। वो ऐसे ही अप्रकट हो गए, अंतर्धान हो गए। वास्तविक रूप से उनका तिरोभाव नहीं हुआ, वो अंतर्धान हो गए। आज वैसे देखा जाए तो तिरोभाव, मध्वाचार्य अंतर्धान दिवस बोलना चाहिए तिरोभाव के बजाय, अंतर्धान हो गए वो। आइतरेय उपनिषद उनका बहुत प्रिय था, और इस प्रकार ये महान आचार्य जो थे, इनके संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी दीक्षा ग्रहण की। रामानुजाचार्य ने जो प्रचार किया उसको कहते विशिष्ट अद्वैतवाद। मतलब शंकराचार्य बोले अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य आकर बोले अद्वैतवाद है लेकिन विशिष्ट है, हम गुणों में एक ही हो, अद्वैती है लेकिन क्वांटिटी में द्वैत है, उसको बोलते अद्वैतवाद। कुमार संप्रदाय निम्बार्काचार्य ने जो प्रचार किया द्वैत अद्वैत, कि बोले हाँ एक भी है और दो भी है, द्वैत अद्वैत। रुद्र संप्रदाय में शुद्ध अद्वैत का प्रचार किया विष्णु स्वामी ने, मतलब अद्वैत है लेकिन शुद्ध रूप से, हम गुणों में एक ही है, शुद्ध रूप से है। और मध्वाचार्य ने प्रचार किया द्वैतवाद का। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन्हीं मध्वाचार्य से श्री विग्रह की सेवा और मायावाद का खंडन, इन दो तत्वों का ग्रहण किया,
और अपना एक अचिंत्य भेदाभेद तत्व का प्रचार किया। जय श्री मध्वाचार्य की जय, शील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा। तो आज मध्वाचार्य का तिरुभाव बोलते तो नहीं हम, अंतर्धान महोत्सव है। अगर हम चाहे तो अभी वो भजन गा सकते हैं। कहाँ गए हमारे टेम्पल कमांडर, है क्या? आपकी अनुमति है? गा सकते हैं। तमाल कृष्ण प्रभु गा सकते हैं? हाँ, तो अभी हम 2 मिनट कीर्तन करेंगे और उसके बाद ये प्रवचन खत्म होगा मध्वाचार्य की कृपा प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद जय प्रभुपद, प्रभुपद जय प्रभुपद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल। श्रील मध्वाचार्य की, शील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।